हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। मैं उसको सारे को बताऊँगी। यहाँ पे बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है इस स्टेटमेंट को पढ़कर, और इसका रीज़न बताना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे बोला एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो यहाँ पे हमको बताना है, इसको सॉल्व करके यहाँ बताएंगे। तो हाँ, ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा? तो इसका हम यहाँ रीज़न भी लिखेंगे। तो लिखेंगे सिंस कलेक्शन ऑफ, मैं इसको बताऊंगी कि क्यों होगा इसका रीज़न। सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर is made up of rational और irrational। यहाँ बोला है कि क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हाँ, रियल नंबर में दो होते हैं, एक रैशनल होते हैं और एक इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल नंबर, तो यहाँ बताया मैंने कि जो कलेक्शन होता है रियल नंबर का, वो जो है इरेशनल और रैशनल से मिलकर ही बना होता है, इसलिए एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो ये हमारा यहाँ पे होगा ट्रू, और इसका मैंने यहाँ रीज़न बताया है। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे, यहाँ दूसरा डालकर। दूसरा में बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। बोला है कि क्या सभी पॉइंट, नंबर लाइन के सभी पॉइंट में रूट एम फॉर्म में रहता है, मतलब कि रूट एम के फॉर्म में होता है क्या, जहाँ पे एम जो है नेचुरल नंबर है। तो हमें इसका बताना है कि वो क्यों है, मतलब कि इसमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है। इसका हमें रीज़न बताना है और लिखना है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा, क्योंकि वो हर पॉइंट में, हर नंबर लाइन के फॉर्म में रूट एम के फॉर्म में नहीं होता है, जहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, और इसका रीज़न बताते हुए भी फॉल्स लिखेंगे। इसके बाद यहाँ रीज़न बताएंगे। रीज़न, ये इसका यहाँ रीज़न होगा एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड on number line and at any other number, मतलब कि हम कोई भी निगेटिव नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन पे किसी भी अदर नंबर में। पूछा था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ मैंने बताया है कि ये फॉल्स है, क्योंकि रूट एम जो है, जो इसका फॉर्म है नंबर लाइन के फॉर्म में, वो जहाँ पर पूछा है, बोला है जहाँ पर एम नेचुरल नंबर होता है, तो इसमें फॉल्स होगा कि वो नहीं, हर पॉइंट पे नहीं होता है। तो मैंने बताया कि एज निगेटिव नंबर, क्योंकि निगेटिव नंबर कैन नॉट बी, निगेटिव नंबर को हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन पे कोई भी अदर नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर तीसरा को भी सॉल्व करूँगी।
तीसरा बोला एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो यहाँ पे वही क्वेश्चन था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, तो हाँ ये सही हुआ था कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। लेकिन क्या रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? क्या एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स। यहाँ पे लिखेंगे रीज़न में, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। यहाँ रीज़न लिखेंगे, इसका जो मैंने फॉल्स किया था यहाँ पे इस पेज पे, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी रीज़न में, बिकॉज because every real number include both rational और irrational। therefore every real number is not irrational। तो यहाँ पे पूछा था कहाँ गए, यहाँ पे, कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो हमने लिखा था फॉल्स, नहीं, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। इसका मैंने रीज़न यहाँ लिखा है कि रीज़न में लिखा है बिकॉज एवरी रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल और इरेशनल, देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्योंकि जो एवरी मतलब कि जितने भी रियल नंबर हैं वो इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं दोनों को, रैशनल और इरेशनल दोनों को। देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल नंबर, जबकि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं सारे, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल नंबर नहीं होते, वो रियल नंबर भी, वो रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, इसलिए फॉल्स हो गया। यहाँ पे मैंने रीज़न बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें बोला है आर, क्वेश्चन यहाँ लिख दे रही हूँ, आर द स्क्वायर, पहले लिख दे रही हूँ, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers irrational, और इसको फिर से irrational are the square root of all positive integer irrational। दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें, if not give an example of the
स्क्वायर रूट of a number line of a number that is a rational number. सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। आर द क्या स्क्वायर रूट और सारे पॉजिटिव में इरेशनल होते हैं, मतलब बताना है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ इरेशनल नंबर, दैट इज़ रैशनल नंबर। इसमें हम एग्जांपल बताना है, तो कुछ एग्जांपल यहाँ बताएंगे। तो इफ़ सच जैसे कि इफ़ सच एग्जांपल्स मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे। तो एग्जांपल्स में ले लीजिए, रूट 4 ले लीजिए, इसका 2 होगा। रूट 3 ले लीजिए, अरे रूट 9 ले लीजिए, तो इसका 3 होगा। और देयरफॉर कंसीडर करके इसका हम यहाँ बताएंगे 2, 3। तो 2, 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 2, 3 रैशनल नंबर है, 2, 3 रैशनल नंबर है। बट the square roots of all positive integers is not irrational। ये क्वेश्चन यहाँ पे था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो इसमें क्वेश्चन था, बताना था कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर जो है इरेशनल है, बताना था। और यहाँ पे बोला इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल नहीं देते हैं स्क्वायर रूट का नंबर में, तो क्या दैट इज़ इरेशनल, क्या वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर एग्जांपल देंगे रूट 4, 2, इसका 2 आएगा, फिर 3, इसका 9 का नहीं, ये 9 है, इसको 9 समझिएगा, ये 9 है, तो रूट 9 का 3 आएगा। तो देयरफॉर कंसीडर, इससे होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 इज़ अ रैशनल नंबर, 2 और 3 रैशनल नंबर है। बट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इसी को मैंने लिखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ नॉट इरेशनल। यहाँ पे पूछा था कि बताना था कि ये इरेशनल है या नहीं, तो यहाँ पे मैंने बताया कि नहीं, ये इरेशनल नहीं है। बट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ नॉट इरेशनल। अब थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सो हाउ रूट 5 कैन बी represented on the number line। तो यहाँ पे रूट 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो चलिए इसको करते हैं। तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे डेटंगा में हम ऐसे पेंसिल को ऐसे इसको चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, ठीक। अब यहाँ से हम एक ऐसे यहाँ रखेंगे और यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे किसी पे
मतलब कितने भी डिस्टेंस पे आप जो है जो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे ऐसे निशान कर दीजिए। अब इसको ऐसे मिलाते हुए ले जाइए। इसको ऐसे कर दीजिए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दिए। अब हमें क्या कहते हैं, अब इसका लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे पेन से। आप चाहे तो ABC मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ OBC मान रही हूँ। तो हमें फाइंड करना है ये OBC है। तो O और C हमें फाइंड करना है। OC फाइंड करना है और OB और ये OC ऐसे तो लिख सकते हैं, आपको समझ में नहीं आए तो प्लस OC। अब यहाँ पे मैं यहाँ मान रही हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, तो 4 + 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए आप ऐसे, ये √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा OC। तो यहाँ पे ये हो गया OC का। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बगल में OC = √5। अब ये इसी चीज़ को, ये जो लाइन है हमने किया था, अब इसी चीज़ को थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया, थोड़ा जगह नहीं बचा था इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ। ये हो गया हमारा √5 ये। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले और आप इस सवाल को या कोई भी मतलब क्वेश्चन को जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर आपको जो इसमें से समझ नहीं आया होगा आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगली बार से कोशिश करूं और अच्छे से समझाने का। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इस पर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तभी भी कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।